आज सुबह सुबह उठ के जितनी भी मेहनत मैंने की थी ना, सारी मेहनत में मेरे पानी फिर गया। गुड मॉर्निंग जी, मैं आ गई हूँ किचन में। बना ली है मैंने ब्लैक कॉफ़ी और शिविश के नाश्ता में जाएगी आज तोरई की सब्जी। तो फटाफट से मैंने तोरई वगैरह कट करी। और मेरा बेटा ना पराठे से ज़्यादा रोटी ज़्यादा पसंद करता है खाने में, तो मैं रोटी ही बना रही हूँ। आजकल बच्चों की तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, जुकाम खांसी बुखार यही सब चल रहा है क्योंकि मौसम चेंज, बारिश बारिश बारिश। और नाश्ता में सिवेश को देना था मुझे कॉर्न, तो मैंने इसको भी बॉईल कर लिया था क्योंकि सिवेश 2 टिफ़िन लेके जाता है। सिवेश को नहलाया धुलाया, खाना खिलाया, इनफैक्ट बस कपड़े ही पहनाने बाकी थे कि हमने डिसाइड किया सिवेश को आज स्कूल नहीं भेजते, क्योंकि सिवेश को ना कल भी बहुत ज़्यादा जुकाम था। अगर हम स्कूल भेज देते तो क्या होता पता, पूरा दिन सिवेश भी परेशान होता और यहाँ हम भी घर पे। सिवेश को दवाई खिलाई और हमने सोचा कि आज इसको घर पे ही रेस्ट देते हैं क्योंकि शिवेश को जुकाम काफ़ी ज़्यादा था। नहा धो के आ गया है मेरा बेटा, लेकिन उसने अभी कपड़े नहीं पहने। देखो नंगू ही बैठे रहता है, ऐसे ओढ़ी करके खाना पापा खिलाते हैं आराम से महाराजे की तरह। तो भाई अब छुट्टी कर रहे हैं तो दोनों बच्चे घर में, तो शैतानियाँ तो होंगी। बच्चों को अगर घर पे रख लो ना, पूरा दिन नाक में दम कर देते हैं। उसके बाद मैं मारी थी पोछा, पापा खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के कौन, बेटा तो नहीं। झाड़ू पोछा मैंने सुबह नहीं किया था, झाड़ू मारा था तो पोछा मारा। उसके बाद पतिदेव ने बनाई चाय। हम लोग यहाँ पे चाय एंजॉय कर रहे थे और शिवेश पता है क्या कर रहा है, गाड़ी से। आज दिन भर गाड़ी और टीवी, पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं करते घर में रह के। उसके बाद टाइम वेस्ट हो रहा था, हमने कहा क्या करें तो लूडो खेलने लगे। शिवेश तो फर्स्ट आ ही गया था, लास्ट में मैं जीत गई और पापा हार गए करके शिवेश देखो ढैं 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 करके रोने लग गया था। आद्या भी तब तक उठकर आ गई थी। सच में आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं। और मैंने पहली बार टैब में इस तरह से खेला तो मुझे बहुत मज़ा आया। ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली में पटाखे फूटते हैं उस टाइप का। फिर आद्या जैसे उठकर आई तो वो कॉर्न खाने लगी, आद्या को बहुत पसंद है। और साथ में डी पी रही है। पतिदेव वापस जाने वाले थे, सुबह मैंने सिर्फ शिवेश के लिए नाश्ता बनाया था। तो अब बन रही थी बीन्स की सब्जी, आद्या खा रही है। और शिवेश को देखो हमने स्टीम लगा दी थी और आज बनाना था घी, तो पतिदेव ने ब्लेंडर में वो कर दिया था। तो आगे का काम मैं करूँगी। जाने से पहले खुद भी चाय पीते हैं पतिदेव और मुझे भी पिला जाते हैं, तो मेरी तो हो जाती चाय बनाने की छुट्टी। तो इतना सारा मक्खन निकल गया है, तो बताओ कितना घी बनेगा। जाने से पहले सब लोगों ने बैठ के नाश्ता किया। आद्या रो रही है कि मुझे नहीं खाना है, पता नहीं क्यों। और शिवेश ने सुबह ही नाश्ता कर लिया था, बट उसने फिर भी खाया क्योंकि उसे तोरई की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर मैंने चढ़ा दिया था यहाँ पर घी, देखो इस तरह से। आपको क्या लगता है कितना घी बनेगा मेरा, 4-5 किलो बनेगा या नहीं। फिर शिवेश के पापा रेडी हो गए थे, कैब को आने में टाइम था। बच्चों के साथ उन्होंने देखी टीवी, लेकिन मेरी बेटी को देखो भाई, पीसीएस के पेपर हैं इसके, लगता है लेटे लेटे भी देखो पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद पतिदेव हो गए थे रेडी, तो दोनों बच्चे छोड़ने के लिए दरवाजे पे ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने भी पतिदेव को करा बाय और मैंने कहा जल्दी आना, क्योंकि बच्चे बिना पापा के तो इंतज़ार करते रहते हैं। और चलो 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 किचन में दिखाते हैं कि कितना घी बना मेरा। तो ये रहा घी। आपके यहाँ भी ऐसा करते हैं कि जब घी बन जाता है ना, थोड़ा सा पानी की छींटे मार देने चाहिए, मम्मी लोग कहते हैं, तो मैंने भी कर लिया। तो बताओ कितना घी बना होगा, इसे बाद में डालेंगे। अब दिखाती हूँ बच्चे क्या करें। फिलहाल अभी भी टीवी ही देख रहे हैं। फिर मैंने करी टीवी बंद तो इन्हें लग गई भूख। उसके बाद इन्होंने बिस्किट में से ऐसे चॉकलेट को कुतर कुतर के खाया। दोनों भाई बहन, क्या ही बता दूँ। घी हो गया था ठंडा, अब भर के देखते हैं कितना बना मेरा घी और कितनी मेहनत मेरी मतलब रंग लाई। आप बताना कि कितना घी बना होगा और कितने पैसे की मैंने कर दी भाई बचत। पतिदेव ने भी हेल्प की थी और अपनी बनाई चीज़ की तो बात ही कुछ होती है। दिल खुश हो गया था और एक कांच की बोतल में डाला नहीं था, सुंदर सा दिख रहा था। तो बताओ कितना बना और कितने पैसे मैंने बचा लिए होंगे। महीने में ये भी एक छोटी सी वो हो जाती है। और उसके बाद मैंने घी गरम किया था, तो मैंने आज बच्चों को घी के साथ खिलाई रोटी। शिवेश तो कहने लगा छी छी क्या खिला रहे हो तेल के साथ। आद्या को पसंद आया, मुझे बहुत अच्छी लगती है घी की रोटी। शाम को शिवेश ट्यूशन गया तो मैंने बनाया आज आलू का थिचवा, पत्थर से मार मार के, और साथ में चाय भी पी रही थी। जितनी देर शिवेश जाएगा उतनी देर में मेरी सब्जी वगैरह बन जाएगी। सब्जी वब्जी बना के शिवेश को लाई और 8 बजने वाले थे, तब कहने लगे कि मुझे नीचे खेलने के लिए जाना है। दोनों बच्चों को लेके गई नीचे, स्कूटर और पांडा गाड़ी लेकर। थोड़ी देर यहाँ चलाया, थोड़ी देर वहाँ चलाया, क्योंकि बारिश के भी छींटे पड़ रही थी। थोड़ी देर यहाँ चलाई गाड़ी वाड़ी, और मैंने करी घर में बात सब लोगों से, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को भी देख रही थी और फ़ोन में भी बात कर रही थी। और उसके बाद हमारे घर आद्या देखो अपने आप यहाँ पर पढ़ाई करने लगी है और शिवेश को ठीक सामने बिठाया, मेरी सामने वाली खिड़की में, ताकि दोनों बच्चे लड़ाई ना करें और मैं यहाँ पे से देख सकूँ किसने लड़ाई करी। नहीं तो दोनों रोते, किसे डांटो किसे नहीं। उतने में टिंग टोंग हुई, खाना वाना बच्चों को खिला लिया था, पापा भी आ गए। और बच्चे दरवाजे पे खड़े खड़े ही सारी शिकायत मेरी यहीं कह देते हैं। आद्या लेके गई पापा को खींच के कि मेरी गाड़ी टूट गई है, उसका टायर चेंज करना है, पापा जल्दी से कर लो। अब पापा करेंगे गाड़ी ठीक।
सुबह से ना जितनी भी शिकायतें होती हैं यार, आते ही कपड़े भी नहीं खोलने देते, कह देते हैं और आधे करी पापा आँख बंद करो, देखो मैंने क्या पढ़ाई करी, अपना तो दिखाई रही है। शिवेश के स्कूल से कुछ काम आया था तो पापा यहाँ पर खाना खा रहे हैं और शिवेश अपने स्कूल का काम कर रहा है। सरप्राइज मिलेगा बोला तो एक एक बिस्किट मिल गया बच्चों को, तो बच्चे तो खुश नहीं हुए बिस्किट देख के, लेकिन सरप्राइज कुछ और था। आज पापा के फ्रेंड आए थे घर से, तो वो जोधपुर से शायद लेकर आए थे रसगुल्ले, जो कि बहुत टेस्टी होते हैं और जब भी भैया आते हैं तभी हमारे लिए लेकर आते हैं। इतने बड़े बड़े रसगुल्ले मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं खाए और इतने टेस्टी कभी नहीं खाए। कभी आप जाओ तो तब भी खाना और कोई जाए तो उससे भी मंगा के खाना। और आद्या ने तो ना भैया को थैंक यू भी बोला और हम भी थैंक यू बोलते हैं कि वो जब भी आते हैं घर से ना हमारे लिए हमेशा लेकर आते हैं। और इतने बड़े रसगुल्ले हैं, बहुत टेस्टी हैं यार। मैंने भी 2 खाए और आद्या ने भी 1 खाया और आप लोगों को भी दे रही हूँ, आप भी ज़रूर खा लो। तो मज़ा ही आ गया था, बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगर आपको दिखेगा तो आद्या ने शायद खाया। भैया थैंक यू सो मच हमेशा ये मिठाई लाने के लिए, शायद ये वहाँ की फेमस मिठाई होगी और मैंने इतना टेस्टी 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 कभी नहीं खाया रसगुल्ला। ये सब खाने के बाद शिवेश ने स्टीम ली, आद्या ने भी स्टीम ली क्योंकि जुकाम हो रहा है। और ये रसगुल्ले की मिठास कुछ इतनी ज़्यादा थी कि मेरे दांत को भी ज़्यादा ही पसंद आ गई। शायद मेरे दांत में होने लग गया है दर्द। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।